ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिमागी नक्सल। पहली बार प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से शब्द का प्रयोग किया। 12 साल बाद इस शब्द के क्या मायने हैं और इस शब्द के मायने अगर आप समझेंगे ना, और किसको कह रहे हैं और किसको मिर्ची लग रही है। अगर आप पिछले 12 साल की जर्नी को देखें जो प्रधानमंत्री इस ढंग के संबोधन करते रहे हैं, तब आपको सारी पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। शुरुआत हुई थी खान मार्केट गैंग से। 2017-18 आपको ध्यान होगा, खान मार्केट गैंग बोलते थे एक सब कुछ में, एक खान मार्केट गैंग है जो कर रहा है। क्या था खान मार्केट गैंग? और बाद में वो अर्बन नक्सल कैसे हो गया? आपने ध्यान दिया होगा, अर्बन नक्सल प्रधानमंत्री भी कहते थे, गृह मंत्री, भाजपा सरकार के सब लोग अर्बन नक्सल कर रहा है, अर्बन नक्सल सरकार के खिलाफ ये बोल रहा है, जो शिकायत है अर्बन नक्सल है। और अब आ गया दिमागी नक्सल। ये जो 12 साल की जर्नी है ना, और इसमें इसका जो स्वरूप चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है और इसको बिटवीन द लाइंस हमें समझना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कि खान मार्केट जो है गैंग खासतौर पे जुड़ा हुआ है। भाई सेंट्रल दिल्ली में खान मार्केट जगह है, वहाँ बहुत सारे खाने पीने की इटरीज हैं, रेस्टोरेंट हैं जिसमें लोग बैठते हैं, और जितने भी सरकार में काम करने वाले लोग, काम करवाने लोग सब जो हैं दोपहर को वहीं बैठते थे, वहीं सारा कुछ तय होता था। एक तरह से कहते हैं कि जो खान मार्केट वाले जो लोग हैं, जो बैठने वाले लोग हैं, सरकार में उनकी पूरी दखल होती थी और सरकार जो है उन्हीं के हिसाब से चलती थी, और सरकार जैसे चलती थी उनको पता था सरकार अगला कदम क्या उठाने वाली है, और सारी चीजें वहां से तय होती थी। और जब मोदी सरकार काम करने लगी तो हर चीज पे वहीं से तय होने लगे कि हमें क्या करना है, सरकार के खिलाफ कैसे मुद्दा उठाना है और क्या करना है। तो अवार्ड वापसी से लेके और तमाम चीजें आपने उस वक्त देखी थी। तो वो जो है वो खान मार्केट गैंग था, वो था। लेकिन अब सत्ता से बाहर रहने के बाद मंत्रालय में, विभागों में उनकी पहुंच धीरे खत्म होती चली गई, वो बाहर होते चले गए। और अब जो खान मार्केट गैंग है वो निष्क्रिय क्या कहेंगे कि उसके अब वो वजूद नहीं है, औकात नहीं है कि सरकार के खिलाफ कहीं कुछ कर सके और कोई नया मुहिम उस ढंग से जो है वो एक सरकार के खिलाफ शुरू कर सके। जो एक प्रोपेगेंडा जो चलता था वो, या कहें कि विरोध की जो चीजें स्वर हैं कैसे उसको हवा दे सकें, वो उसकी ताकत नहीं रही। उसके बाद आया अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल जो था वो ज्यादा खतरनाक था। ज्यादा खतरनाक इसलिए कि नक्सल जो थे, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गढ़चिरौली, ये सब के जंगलों में जो रहते थे, ये उनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग थे। बुद्धिजीवी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, प्रोफेसर भी, बड़े बड़े एनजीओ के हेड, मतलब बुद्धिजीवी लोग थे। और ये सरकार को कैसे ड्रिल किया जाए, सरकार के खिलाफ क्या साजिश की जाए, कैसे जो है वो मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, ये तमाम चीजें जो आरोप हैं ये करते थे। और जो आपको ध्यान होगा भीमा कोरेगांव वाली जो घटना हुई थी, जिसमें दलितों और मराठाओं को लड़ाने के लिए 200 साल पुराने पहले कोई लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजों के साथ जो थे वो उनकी सेना में दलित बहुत ज़्यादा थे, और मराठा की सेना जो है अंग्रेजों से हार गई थी। तो वो अंग्रेजों की जीत ना दिखा करके दलितों की जीत दिखा के, और वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम था और करने वाले थे, वो चीज़ें चल रही थी उनकी। और उसी में जब जांच वाच हो रही थी तो वो निकल के आया कि प्रधानमंत्री को मारने के लिए भी कोई साजिश चल रही है। उसमें चार्जशीट भी है, एनआईए की चार्जशीट है, उसके खिलाफ केस चल रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं, कुछ लोग घर में नजरबंद हैं। तो वो चीजें थी। तब आया कि अर्बन नक्सल हैं। जैसे सरकार की सत्ता को चुनौती वहां जंगल में बैठे हथियारबंद नक्सली दे रहे हैं, वैसे ये भी अर्बन नक्सल दे रहे हैं। अर्बन नक्सल के खिलाफ मुहिम चली। जो फंडिंग का पैटर्न था, ईडी लगाया गया, एनआईए लगाया गया, फंडिंग रोकी गई और नक्सल धीरे धीरे खत्म हो गए। तो उनके जो अर्बन जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो फ्रंट में बाहर काम करता था, मानवाधिकार के नाम पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था, लॉयर का एसोसिएशन हुआ करता था, जो नक्सलियों के केस लड़ते थे, इस ढंग के बहुत सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके थे जो काम करते थे। अब उनकी फंडिंग भी बंद हो गई और नक्सली खत्म हो गए, हथियार बंद तो है ही नहीं। तो आप खूनी क्रांति की बात तो आप सोच ही नहीं सकते कि कभी
ऐसा दिन आएगा कि नक्सली पूरे देश पे कब्जा करेंगे और खूनी क्रांति से सरकार बदल देंगे, सब उलट पुलट हो जाएगा और जो है यहाँ पे साम्यवाद आएगा, मार्क्सवाद आएगा, तो वो तो अब संभावना ही दूर दूर तक खत्म हो गई है। अब कोई नाम जो कट्टर नक्सली सब थे या तो मारे गए या सरेंडर कर गए, उनके बड़े बड़े लोग सरेंडर कर गए और मुख्य धारा में आ गए कि भाई हमारी गलती हुई थी, और तमाम उनकी चीजें बाहर भी आई, कहाँ कहाँ क्या गलती हुई थी। अब जो बचे हैं उनका कोई वजूद नहीं है उस ढंग से, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो लेकिन